अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ आए। हम लोग नोनी भाई को दावत देंगे तिलावत के लिए, ताकि तिलावत से हम शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फबी आलाहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग यहाँ GFS की तरफ से जमा हुए हैं। हम अपनी छोटी सेलिब्रेशन के हिसाब से कि हमने जो डेवलपमेंट का काम करना था उसके मुतालिक आपको सब चीज़ें बतानी थी, ताकि उस चीज़ पे हम आपकी भी राय ले सकें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ब्यूटिफिकेशन की, और बहुत से काम ऐसे हैं जो कि अभी हमें करने हैं। मगर डेवलपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, रोड, रास्ते, सीवरेज, पानी की लाइनें, आप लोगों ने अपने सब चीज़ें हमें डेवलपमेंट के हवाले से लिखवाई थी। और इसके बाद हमने कहा था कि आपको 14 सितंबर पे हमने एक ही बात की थी कि 27 सितंबर को हम आपसे मुलाकात करेंगे और बताएंगे कि ये काम किस तरीके से कैसे किया जाएगा। और एक और भी डेट मैंने मेंशन की थी उस दिन, अक्टूबर की 5 तारीख को। 27 सितंबर तक अगर हमारे पास प्लान नहीं आया तो अक्टूबर की 5 तारीख को हम बताएंगे। यही सब बातें हुई थी। शायद फैजान भाई, आप, संजू भाई सब यहाँ पर अलॉटीज के बिहाफ पे आए हुए थे। बारिशों का पानी मैंने देखा, और जो फिलिंग का काम था, जो चीज़ें थी सोसाइटी के अंदर, वो बहुत मतलब हमने जो जिस तरीके से देखा, मेरे को तो रोना आ गया था। और सच में आप लोगों की जो चीज़ें थी कि आप जो मांग रहे थे वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मांग रहे थे। हमारे ओएस इंजीनियर भी साथ थे, लाल खान भी थे, जुबैर भाई भी थे, ये सब लोग हमारे साथ थे। और जब हम ऑफिस यहाँ से पहुंचे तो मैंने इंजीनियर साहब को भी पूछा कि तकरीबन कितना टाइम लगेगा ये सब काम होने में। 1000 एकड़ की तकरीबन सोसाइटी है और इतने घर बने हुए हैं, और इसमें रोड, रास्ते, सीवरेज की लाइनें डालनी है। एक भी घर को पानी नहीं जा रहा, इलेक्ट्रिक का निजाम था। और ये हकीकत बात है कि बहुत सी चीजें आपने लिखवाई थी, बहुत सी चीजें जो नजर आती थी आपको पता भी नहीं थी, उसके अलावा भी बहुत सी चीजें थी। तो इन्होंने कहा कि 3 साल से 3.5 साल लगेंगे, किसी ने बोला 4 साल लगेंगे। मैं ये काम 4.5 महीनों में खत्म करना चाहता हूँ, रमजान से पहले। बहुत एक्सपीरियंस लोग थे, तो उन्होंने कहा कि ये सब इस तरह से तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हो सके अगर हम नियत कर ले तो। 4 साल का जो काम था वो ये लोग आ गए 2 साल पे, और पूरी प्लानिंग और सब चीजें लिख के दो मेरे को, कितना मटेरियल क्या चाहिए होगा, कैसे कैसे करना होगा। हम प्लानिंग के ऊपर काम करेंगे और कोई बगैर प्लानिंग के काम नहीं करेंगे। नॉर्थ टाउन का नक्शा बना के हमने काम जब स्टार्ट किया तो सुपीरियर ब्लॉक से स्टार्ट किया। थोड़ी बहुत हमें हर्डल आना शुरू हुई, सब गोल्ड ब्लॉक के एहतजाजी आ गए, बहुत से लोग आ गए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा। मैंने कहा कि आपके यहाँ भी काम होगा, हर एक नक्शे के हिसाब से हम चलेंगे। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो ग्राउंड पे उतरने के बाद आपको नजर आती हैं और आपको समझ आती हैं कि रोड कटिंग यहाँ से होगा, यहाँ से सीवरेज जाएगा। प्लान के अंदर तो सीवरेज समझो कि 6 जगह पे था, हमने तकरीबन 58 जगह पे या 59 जगह पे सीवरेज की लाइनें डाली है। इसके बाद हमने पेवर की पैमाइशें की, पुरानी चीजें बहुत सी उखाड़ दी, रिपेयर के काम भी थे तो रिपेयर के काम भी किए। सब चीजें हमने अपने अपने तरीके से की। हमने पूरी प्लानिंग से किया डेवलपमेंट का, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक से तीसरे ब्लॉक, ताकि वो सीवरेज का काम भी हो सके, पानी की लाइनों का काम भी हो सके। हमारा टारगेट था फरवरी की 15 तारीख को खत्म करने का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 31 तारीख को अपना जो फेज 1 का एक नक्शा बनाया था हमारे खुद के पास, वो हमने फिनिश कर लिया। कर्व ब्लॉक का पेंट करना है वो हम करेंगे। सफाइयाँ बहुत सी हो रही हैं, 8, 9 तारीख, 10 तारीख तक हम कोशिश कर रहे हैं कि सफाइयाँ भी पूरी कर दें। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि हमारी 15 तारीख से पहले ही सब चीजें हो जाए। और 14 तारीख को हमने अलॉटेज के लिए एक पार्टी भी सेलिब्रेशन की रखी हुई है, कवाली नाइट की हुई है 14 तारीख को। सब फैमिलीज, आपके घर वाले, आपके दोस्त यार, जिनको भी आप बुला सकते हैं, आप सबको इन्वाइट करें उस पार्टी में। इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा, हम लोग भी आपके साथ एंजॉय करेंगे। मैंने यकीन करें इस कम्युनिटी के अंदर काम किया, मेरे को ये अंदाजा सच में नहीं था कि ये लोग इतना कोऑपरेट करेंगे। और सबके साथ हमने यही कहा कि भाई हम 15 तारीख को काम खत्म कर देंगे। जब हम काम खत्म कर देंगे इसके बाद जो जो आपके छोटे मोटे इशू होंगे वो हम अगले साल पूरे करते रहेंगे इस साल में, जो कि
2026 से। अब आपका जो ये ब्लॉक्स जो हमने फिनिश किए हैं उसमें ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है, आपकी गटरें पूरी साफ कर दी हैं, सीवरेज के नए पाइप डाल दिए, कोई भी पुरानी चीजें भी थी ना वो भी हमने उखाड़ के निकाल दी हैं, A+ चीजें हमने यूज की हैं। खैर बहुत सी मटेरियल तो आपके सामने रोडों में पड़ा हुआ है, मैंने और नोनी भाई ने रात को 2-2, 3-3 बजे भी आके यहाँ पर मटेरियल को चेक किया है। SK की टीम से लाल खान की टीम लगी हुई थी, उवैस इंजीनियर साहब की टीम लगी हुई थी, जुबैर भाई लगे हुए थे, राना साहब सुबह को लगे होते थे इनके ऊपर। हर एक आदमी, हर एक बंदे ने इसके अंदर कॉपरेट किया है। अलॉटीज के साथ, अलॉटीज ने भी बहुत कॉपरेट किया है हमारे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज आज हम सुरखरू हो गए थोड़ा बहुत, पहले के निस्बतन। पहली मीटिंग और आज दूसरी मीटिंग है उसमें सुरखरू हो गए। अब मैं दूंगा माइक जुबैर साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम मोअज़्ज़िज़ हज़रात जो यहाँ मौजूद हैं। और इसका सहरा जाता है आप तमाम लोगों को। इरफान भाई, बासित भाई, नोनी भाई ने जिस तरह से उसमें पार्ट लिया और सबको जेल करके जिस तरह चलाया, और एक रिजल्ट आपके सामने, क्योंकि अब तो बोलने जैसी बात है भी नहीं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, टाइम से पहले ही बल्कि चीज़ें डिलीवर हो गई हैं। बहुत खुशी का दिन है, तो मैं चाहूँगा कि आप तमाम लोग इसको सेलिब्रेट करें। जज़ाकल्लाह। ये जो काम बासित भाई ने जब स्टार्ट लिया, 28 सितंबर को हमारी मीटिंग हुई बासित भाई के साथ, उन्होंने ये टास्क दिया था कि ये जो लॉटीज़ के इश्यूज़ हैं ये मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहता हूँ, यहाँ तक कि 4 महीने में मुझे कंप्लीट करना है। सब ऑन बोर्ड हुए, उन्होंने भी हमें मना कर दिया कि हम आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि 15 दिन तो पेपर सूखने में लेते हैं और 4 महीने हमारे पास टाइम था। तो हमने कराची में हर प्लांट से, हर जगह जहाँ हमें मिला, हमारे SK वालों की एक टीम ऐसी थी जो सिर्फ घूमती रहती थी हर प्लांट पे, जहाँ पेपर मिल जाए, जहाँ एग्रीगेट मिल जाए, जहाँ हमें मटेरियल मिल जाए, क्योंकि असल टास्क ये भी था कि मटेरियल पूरा करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बासित भाई ने टास्क दिया था वो वक्त से पहले हम लोगों ने पूरा किया। बस अब आपसे यही गुजारिश है कि हम लोगों ने तो काम कर दिया, हमने सफाइयाँ भी कर दी, लेकिन अब आप तमाम सीनियर्स अपने उसके सदर बैठे हुए हैं, आपकी भी जिम्मेदारी अब अपने अपने एरिया को जो है क्लीन रखें। बारिश का जहाँ तक रहा, देखें बारिश तो अब आप इंजॉय करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस पोजीशन पे खड़े हैं कि हम आपके आमने सामने बैठे हुए हैं, दोस्ताना माहौल में बैठे हुए हैं। लेकिन बासित भाई ने बोला मैं जो है ना पैसा पानी की तरह बहाऊंगा, लेकिन आप काम 4 महीने में चाहिए। तो जिसकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं, तो बासित भाई के लिए भी ख़ास तौर पे तालियां होनी चाहिए। कि इरफान भाई कहते हैं भाई मेरे लिए मेरे अलॉटी, और हमने इसी चीज को करते रहे कि भाई अलॉटी को कोई परेशानी ना हो। लाल भाई ने जो काम किया ना, मैं कहता हूँ कि बस मजा आ गया। लाल भाई सर, मैं आपको सलूट करता हूँ, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। बासित भाई के लिए जोरदार तालियां, नोनी भाई के लिए तालियां, जुबैर भाई के लिए, हमारी टीम के लिए और SK की टीम के लिए, ठीक है ना। और ये जो कुछ सदर साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका साथ भी हमारे साथ बहुत जरूरी था, इनके लिए भी पुरजोर तालियां होनी चाहिए भाई। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम लोगों को। बासित साहब ने कहा काम के बारे में, तो जैसे अब्दुल बासित साहब आया हमारे पास पहले और हमें टास्क दिया, तो उस वक्त मेरे को भी ये नहीं लग रहा था कि हम इस काम को किस तरह करें और किस तरह कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने खुद अपनी टीम को बोला था कि 2 साल से कम टाइम नहीं दो। लेकिन फिर वो काम हम लोगों ने कंप्लीट किया। हमें भी बड़ी खुशी है कि हमने ये काम कंप्लीट किया, और सेठ ने जो हमें टाइम दिया था उस पर मैं खुद मुतमईन नहीं था कि इसको हम किस तरह करें, लेकिन हमने कंप्लीट कर दिया और दिखा दी। माशाल्लाह आज जैसे जैसे हम हंसी खुशी चेहरे देख रहे हैं, तो ये सारा क्रेडिट जो है इरफान भाई, बासित भाई, नोनी भाई और पूरी टीम को GFF की जाता है। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत बड़ी बात है कि जो 4 महीने का बासित भाई ने और इनकी टीम ने, जुबैर भाई ने, नूरी भाई ने जो टास्क दिया था, ये अनबिलीवेबल है, ये मैजिकल है। और बस एक चीज़ ये है कि जो काम हो गया ना उसकी केयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग यहाँ बैठे हैं और इंशाल्लाह ताला अब आने वाले वक्तों में भी और भी प्रोजेक्ट के लिए ऐसी बैठा करेंगे ताकि आपकी रहनुमाई रहे और आपका कॉन्फिडेंस हम पे रहे। थैंक यू। इम्पॉसिबल काम, आप खुद जानते हैं 2 साल का काम 4 महीने के अंदर नामुमकिन है,
ठीक है, लेकिन ये जो काम होते हैं ये मैनेजमेंट के काम होते हैं, लेकिन आप लोग अलाटीज जितने भी हैं खुश नसीब हैं, हायर मैनेजमेंट आपके सामने बैठी है। पेवर इज लाइक अ पजल गेम, एक पेवर निकलता है तो वो सारी स्ट्रीट को खराब कर देता है। अब जिस तरह से नोनी भाई ने यहाँ पे पौधों का काम स्टार्ट किया, ये हमारे ऊपर भी एक फर्ज बनता है। हम एक एक पौधा अगर लगाएंगे पूरे नाट टाउन को तो ये पूरा नाट टाउन हरा भरा हो जाएगा। एक मरतबा फिर से हम शुक्रगुजार हैं जितने भी अलॉटीज हैं, आप लोगों की भी हमारे साथ बहुत आप लोगों का ताउन रहा, जिसमें हमारे सदर साहब हैं, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आप लोगों ने ताउन किया, हमने ताउन किया तो ये काम बना, और इंशाल्लाह इसी तरह हम नाट टाउन फेज 1 को बहुत ही एक खूबसूरत बनाएंगे। फिर हमारा फेज 2 है, फेज 3 है। एक मरतबा पुरजोर तालियां होनी चाहिए बासित भाई के लिए, नोनी भाई के लिए, जुबैर भाई के लिए, एसके की टीम के लिए और सारे अलाटू के लिए। थैंक यू सो मच। इम्पोर्टेंट काम इसने ये किया है कि यहाँ लोगों के जो मसले मसाइल थे, कर्ब लो के मसाइल थे, इलेक्ट्रिक के मसाइल थे, स्ट्रीट लाइटें थी, नाले थे, जो मसले मसाइल थे बासित भाई ने आप लोगों की जो कंप्लेंट्स थी वहीं इन पे रद्द अमल दे के आपको एक सारे काम किए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फबी आला है रब्बे को मातु को ज़बान। मैं तमाम अलाठी का शुक्रगुजार हूँ। मैंने 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ी, 2 रकात नमाज सलात हजात पढ़ी, और एक ही चीज़ सीखी है। इरफान भाई से भी ये बैठे हैं, मुझे आज 34वां साल है इनके साथ काम करते हुए। मैं खुश नसीब हूँ कि हमें ये टास्क दिया गया। मैं खड़ा होके अपनी टीम को, शौकत को, राणा को, राणा साजिद को, खालिद को, जुबैर हाशमी को, जितने लोग बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि आप तमाम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, हमने रात 2-2 बजे तक काम किया है। आप लोग जानते हैं, एक एक आदमी यहाँ गवाही देगा कि हमने जो वादे भी नहीं किए थे, हमने मेहनत की है यहाँ पे। और मैं आपसे आखिरी बात ही कर देता हूँ, ये सारा सेरा जब हमारी मुलाकात हुई इरफान भाई से, मंसूर भाई से, मोहसिन से, बासित भाई का एहसान है। हम GFS हैं, हमने अपनी लेगेसी को आज भी कायम रखा है, और ये GFS ब्रांड है। हम 25 साल पहले 2001 में GFS का वजूद हुआ, और आज आप खुद देखें हमारे 182 प्रोजेक्ट हैं, 182 प्रोजेक्ट, 21 प्रोजेक्ट जो अभी अपकमिंग आ रहे हैं हमारे। हम वादा करते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। हमने 1500 नहीं 2500 दरख्त लगा दिए हैं पूरे नॉर्थ टाउन में, और 25,000 दरख्त का ख्वाब है मेरा, आप जाके देखें। हमने बहुत मेहनत की है, आपकी रहनुमाई थी हमारे साथ। मैं आखिर में एक ही बात कहूँगा जो मैं हमेशा कहता रहूँगा, मरते दम तक कहता रहूँगा, बासित भाई थैंक यू यार। गिव अस दिस अपॉर्चुनिटी कि आज हम यहाँ बैठे हैं। इरफान भाई का थैंक यू। आप लोग वो दिन नहीं भूले होंगे, और फिर मैं थैंक यू करूंगा, ये बुनियाद इस बंदे ने रखी, जुबैर भाई। मेरी मेंटेनेंस टीम, जाहिद भाई बैठे हैं, मेरी टीम बैठी है। रात को 2-2 बजे इनको मैंने बुलाया, मैंने कहा मेरे को अभी काम चाहिए, कल नहीं है मेरे पास। ये हमारा मोटिव है। GFS आज भी है, कल भी रहेगा इंशाल्लाह। मैं आखिर में आपका थैंक यू करता हूँ। इरफान भाई का भी मैं बहुत थैंक यू करता हूँ कि ये हमें चांस दिया और हमने ये काम करके दिखाया। मैं बासित भाई, नोनी भाई और जुबैर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाकई इन्होंने जो अब टाइम दिया उससे पहले बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करके दी। हमें तो इस बात की खुशी है कि माशाल्लाह आप मौजूद हैं, और आपकी मौजूदगी में ये सारे माशाल्लाह काम जो ना हो गए हैं। हम सब मिलके जो है दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और GFS का नाम बुलंद हो। शुक्रिया। हम अपनी मीटिंगों की वीडियो बनाते थे, व्हाट्सएप भी चलाते थे, तो मैंने कहा देखें अभी ये मत करें, रमजान तक आप रुकें, मैं वादा कर रहा हूँ ये सारे काम आपके होंगे। तो फिर हमने उस सारे काम को रोका
और हमने देखा कि माशाल्लाह से आपने वो सारे काम करें। तो एक बार फिर मैं तमाम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए इस पूरी टीम के लिए, भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। तो एक तो लीज का क्वेश्चन है जो सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन है। लीज का पहले हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आपको 10, 15, 20 लीजें, 25 लीजें, 30 लीजें कुछ दिया करेंगे। फिर हमने लीज का सिलसिला इसलिए सिर्फ रोका गया है कि हमने पूरा नॉर्थ टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग चेंज कर दी है। ये आपके लिए हमने चेंज की है, हमारे लिए नहीं की है। रोड, रास्ते, पार्क यहाँ थे तो वहाँ काट रहे हैं। बहुत सी चीजें हम पानी के टैंक बना रहे थे। एक जगह हमने पानी का टैंक खोदा, आपको शायद मालूम होगा, 500 गैलन के लिए वहां पर खोदा, वो जमीन सही नहीं थी तो वो पूरा खड्डा हमारा जाया गया। और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो अभी हम काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं ताकि आपको आज आपके पास तकरीबन 1200-1500 घर हैं। जैसे आज जुबैर भाई से मैंने पूछा कि हर महीने कितने घर बनते हैं, तो उन्होंने बोला 40 घर बनते हैं, तकरीबन महीने के कंप्लीशन होते हैं। 4 महीनों के अंदर ही 160 घर हो गए, 150 घर और बढ़ गए। तो नेक्स्ट 4-6 महीनों के अंदर 150, 300 घर और बढ़ जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी और छोटा मोटा, देखिए आपको सब चीजें नहीं पता, आपको पहले जो पता थी वो छोटी मोटी सामने की कॉस्मेटिक की चीजें पता थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सी चीजें आती है जो हम अब बारिश में देखेंगे, बहुत सी चीजें हमको पता चलेंगी। अगर अभी हम मैप्स को एक बार सबमिट कर दिया ना, फिर हम चेंज अराउंड नहीं कर सकते। उसके ऊपर ही ये लोग चेक करेंगे कि सीवरेज कहाँ कहाँ आपने डाला है, आपकी प्लानिंग में क्या क्या चीज कहाँ पर है, क्या यहाँ पर पार्क था तो यहाँ पर पार्क है नहीं, अब हमारा पानी का टैंक बना दिया है। तो इसलिए लीज का हमने सेक्शन अभी बंद किया हुआ है। जैसे ही लीज का हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खत्म कर लेंगे, ब्यूटिफिकेशन का काम कर लेंगे, सब चीज कर लेंगे, इसके बाद हम वो सब चीजें हमारे लिए, जब ये इतनी बड़ी सोसाइटी बना दी, 4 महीनों में हमने अरबों रुपए का खर्चा कर दिया। कोई एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचा हमने कि A+ काम नहीं कराना, हमने A+ काम का सोचा। अच्छा, जहाँ तक आपका वाटर लाइन का ताल्लुक है, जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम बैठा था तो आपके पास पानी बिल्कुल किसी के पास लाइन में नहीं था। लास्ट 3 महीने के अंदर, और मेरा ख्याल है राणा साहब से मैं डिटेल करता रहता था और लाल खान से, कि SK ने हर घर के अंदर जितने ब्लॉक है सब घर के अंदर पानी पहुंचा दिया है। अभी मेरा ख्याल है कुछ 10% होंगे लोग ऐसे जिसको लाइन से पानी नहीं जा रहा है। 3 जगहें जो मेरे नजदीक हैं जिनका काम मुझे करवाना है, एक रिजवान लैंड है, उसमें 10 घर बने हुए हैं, उसको हम टैंकर से पानी पहुंचा रहे हैं, ठीक है। दूसरा शमशी लैंड है जिसमें 45 घर बने हुए हैं, उसको हम पानी पहुंचा रहे हैं। और तीसरा आपका अयूब गोड की जो गोल्ड ब्लॉक एक्सटेंशन है उसमें तकरीबन 10-15 घर बने हुए हैं, तो उसको भी हम पानी पहुंचा रहे हैं। अब उनकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो उनका भी काम हम शुरू कर देंगे और वो भी लाइन से पानी आ जाएगा। अब दूसरा आपका बिलिंग का जो मसला है, वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा MOU नेक्स्ट 3 से 4 महीने में साइन हो जाएगा, फिर ये 2 साल लेते हैं। मैं आपसे कल का वादा नहीं कर रहा, ना मैं वादा करता हूँ, ना किसी से मैं झूठ बोलता हूँ। तो 2 साल ये लोग लेते हैं MOU साइन करने के बाद, जो मीटर आपको देंगे। पानी की हमारे पास आज इस वक्त 7 लाइनें हो गई हैं, 7 लाइनें। 7 लाइनों का मतलब आप पहले 1 लाइन पे थे, अब 7 लाइनें हैं। हर ब्लॉक की लाइनें अलग कर दी हैं और अभी 3 लाइनें और हम ले रहे हैं। और पानी के मीटर्स आपके, मेरा ख्याल है नेक्स्ट 3 से 4 महीने में लगना, सबके घर पर बिलिंग आना शुरू हो जाएगी, सबके बिल आना शुरू हो जाएंगे। और फिर हर महीने 30 से 40 मीटर और लगा करेंगे। तो पहले सेशन में आपको मीटर आएंगे तकरीबन 400 मीटर आएंगे, सबकी बिलिंग शुरू होगी। बाकी जिनकी बिलिंग शुरू नहीं होगी उनको एस्टिमेटेड बिल पानी के दिए जाएंगे जो वाटर से आएंगे हमको। अभी भी हम वाटर के बिल भर रहे हैं लास्ट 4 महीनों से, जब से लाइनें बन लग गई हैं। हमने आप लोगों से कोई एक पैनी का भी तकाजा किसी से भी नहीं किया। लास्ट 4 महीने का हम एस्टिमेट करेंगे, उसके बाद हम उसको बिलिंग करेंगे। पानी की बिल्स सबको आना शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट 4-5 महीनों में। अच्छा, लीज का आपको मैंने बता दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का जब तक हमारा मसला नहीं हल होता है वो आपके लिए, आप बेच सकते हो अपना घर, आप खरीद सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई आपको किसी चीज का मना नहीं है। ये सब चीजें आपकी हो जाएंगी इंशाल्लाह, आपकी सोसाइटी बन जाएगी ना। देखो, ये सोसाइटी को हम एक पहचान बना के जाएंगे। ये अल्लाह की तरफ से मौजदा हुआ है, जिस तरह से काम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे फख्र है अपने GFS पे रहने पे और इन लोगों पे, इरफान भाई पे, बासित भाई पे, राणा भाई, तमाम टीम, SK की टीम, जुबैर भाई, इन सब के लिए सल्यूट है मुझे मेरी तरफ से।
कि इन्होंने जो काम किया है वो तारीख बताएगी। 3 साल का काम इन्होंने 2 महीने 2.5 महीने के अंदर कंप्लीट किया है। माशाल्लाह तमाम अपने भाइयों का जो आए, जिन्होंने हमें जो है ना गुले गुलजार बना के दिया, सल्यूट है। और नौनी भाई की मिसाल तो इस तरह है कि इनको जो है ना कोई सूरज को जैसे चिराग दिखा दिया, वो मिसाल है इनकी कि इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इन्होंने पीराने साली में भी अपनी जो है ना शब रोज जो है वो जी नॉर्थ टाउन के लिए वक्फ किए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके, और इरफान भाई साहब के, बासित भाई के, कि जिन्होंने अंत तक जद्दोजहद की। पूरी टीम जो है लाल खान, राना भाई और जितने भी दीगर जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के साहिबान हैं, उन्होंने सब ने अपनी तकदूर की और बहुत अच्छे से जो है ना ये काम को तकमील तक पहुँचाया। हमें उम्मीद है और भी जो चीज़ें रहती हैं वो सब इल्म है, बजाय इसके कि हम बताएं। और नौनी भाई के इल्म में है, और जुबैर भाई भी जानते हैं, राना साहब भी जानते हैं, बहुत अच्छे से सब जानते हैं। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आइंदा दिनों में ये भी मसाइल जो है हमारे हल हो जाएंगे, जिनकी वजह से अभी भी कोई प्रॉब्लम अगर खुदा न खासा है। और इस बात का भी शुक्रिया कि आपने ये मौका फराहम किया कि हम आपके सामने बैठ सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। पहली चीज़ तो मुझे आज ये अच्छी लगी कि जो मिडिल मैनेजमेंट है GFS की, उन्होंने अपनी जो लोअर मैनेजमेंट उनको अप्रिशिएट किया, और ये करना भी चाहिए। इससे जो है वो काम बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ ये कि जो यहाँ पे आप लोगों ने डेवलपमेंट आके शुरू की, ये मैं समझता हूँ कि जितनी तारीफ की जाए कम है उसके लिए। ब्लॉक में एक मकान बिक रहा था तकरीबन 52 लाख रुपए का, वो अभी 65 लाख रुपए का बिका है माशाल्लाह। तो मतलब एक नाउमीद से एक उम्मीदी की तरफ हम आ गए माशाल्लाह, और चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ आ रही हैं। और अब खुशी होती है, कोई विजिट पे घर पे आता है तो अब खुशी से हम गली के अंदर मतलब बैठते हैं और चीज़ें दिखाते हैं। और माशाल्लाह नॉर्थ टाउन की हम बात नहीं कर रहे, बाहर बात कर रहे हैं, आस पास की सोसाइटी में बात हो रही है, नॉर्थ टाउन में काम हो रहा है। नौनी साहब तो माशाल्लाह हमारे हीरो हैं नॉर्थ टाउन के, बिल्कुल। और हमजा भाई का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जुबैर भाई का, कामरान भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। बासित भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने यहाँ पर आए हैं और आप अपनी तकरीबन तकारीर में कहते हैं कि मैं साल आपके साथ हूँ, तो उम्मीद है कि ये साल नहीं, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे। आप जब तक रहें, आपकी शक्ल में एक हमारे को उम्मीद है कि जो भी हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपके तौसीत से हमारे यहाँ पर हल हो जाएंगे। और इंशाल्लाह जैसे सबने कहा कि जो काम हो चुका है उसको मेंटेन करना हम तीनों सदरान की और तमाम रिहायशों की ये जिम्मेदारी है, सोशल उसमें शामिल है, और हम इसको बेहतर अंदाज में इसको करेंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी आपकी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको जिंदगी हयाती दे। तो अच्छे काम भी किए हैं तो उसके लिए भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सब अलॉटीज के लिए, बहुत सारी तालियां हमारी तरफ से भाई, आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को यहाँ खुश रखे।